गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में हम हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत और रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत, जो कि दोनों ही अपनी अपनी जगह काफ़ी महत्व रखते हैं, उनके सिद्धांतों को पढ़ने के बाद इन दोनों सिद्धांतों की तुलना आज हम करेंगे। कई बार एग्ज़ाम में जो है तुलना से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत जो है उस सिद्धांत और रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की तुलना करते हुए बताइए कि क्या यह सिद्धांत तुलनात्मक लागत सिद्धांत से श्रेष्ठ है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं जो है आज आपको उसी से संबंधित अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, जो कि आपकी आ जाती है हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत तथा अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक लागत सिद्धांत में तुलना। हेडिंग डालिए हेक्स्चर-ओहलिन व तुलनात्मक लागत सिद्धांत में तुलना। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो रिकॉर्डों ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया है और हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत, जो कि अपन ने विस्तार पूर्वक पढ़ा है, इन दोनों में अंतर क्या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की अपन बात करते हैं, जो कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत है। उसके अनुसार दो देशों में जो व्यापार है, उस व्यापार से जो लाभ प्राप्त हो रहा है, वो लाभ प्राप्त होता है तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण, कि दोनों देश उस वस्तु का उत्पादन करते हैं जिसमें उसे लागत कम आ रही है और वस्तु का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। इस प्रकार दोनों देश जो है उस वस्तु का उत्पादन करेंगे जिसकी लागत कम आती है, और वो निर्यात करके उस वस्तु का आयात करेंगे जिसकी लागत उसके देश में ज़्यादा आ रही होती है। परंतु इस सिद्धांत में ये जो लागतों में अंतर उत्पन्न हो रहा है, वो अंतर उत्पन्न होने का क्या कारण है, या लागतों में ये जो अंतर उत्पन्न होता है ये क्यों होता है, इसका उत्तर रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत से नहीं मिल पाता है। इस प्रश्न का उत्तर जो है देने में हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत, जो कि आपको बताया है मैंने, ओहलिन और हेक्स्चर, जो कि महान अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया और इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में मदद की है। उन्होंने ये बताया कि तुलनात्मक लागतों में जो अंतर होता है, वो तुलनात्मक लागतों में अंतर साधनों की प्रचुरता के कारण होता है, कि जिस देश में जिस साधन की प्रचुरता होती है वहाँ पर उस साधन की कीमत कम होती है, और जब उस साधन की कीमत कम होगी तो उस देश के द्वारा ज़्यादा मात्रा में उस साधन का यूज़ किया जाएगा, फलस्वरूप उसकी लागत कम होती है, और लागत कम होती है तो लाभ भी होता है, और दूसरा देश जो है उसको उस वस्तु के, यानी कि जिस साधन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होती है उसका निर्यात किया जाता है, और दूसरे देश से दूसरी वस्तु का आयात किया जाता है जहाँ पर उस साधन की कम मात्रा होती है। इस प्रकार इस सिद्धांत से जो लागतों में अंतर उत्पन्न हो रहा है, इसका हल इस सिद्धांत के द्वारा मिला है। फिर भी कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इन दोनों सिद्धांत के महत्व को हम भूल नहीं सकते या भूल नहीं सकते हैं। इसको
क्या क्या अंतर है इन दोनों में, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत और हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत में क्या अंतर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत और हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत में कुछ असमानताएं भी देखने को मिलेगी, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत को नकारता नहीं है, वो उसको मना नहीं कर रहा है कि जो है उस सिद्धांत में कोई भी विशेषता नहीं है या उस सिद्धांत का कोई भी महत्व नहीं है, वरन पूर्ण शक्ति के साथ प्रतिष्ठित सिद्धांत के पूरक के रूप में कार्य करता है। वो उसका विरोध नहीं कर रहा है, वो उसको पूरकता प्रदान कर रहा है। कौन? हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को। फिर भी इसमें जो अंतर पाए जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला जो अंतर होगा वो होता है आपका, इस तरफ तुलना करने के लिए यहाँ पर हम एक लाइन बना देते हैं। यहाँ पर आपका तुलनात्मक लागत सिद्धांत आ जाएगा, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, और यहाँ आ जाएगा आपका हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत। अंतर जब करेंगे तो हम इसको जो है दोनों भागों में डिवाइड कर देते हैं। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है, जबकि हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत सामान्य संतुलन सिद्धांत पर आधारित है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यह सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर, मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। अब यहाँ पर श्रम से रिलेटेड है, उत्पादन के एक साधन से रिलेटेड है, इसलिए ये कौन से संतुलन को बताएगा? ये बताएगा आपके आंशिक संतुलन को। जबकि हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत जो है वो सामान्य संतुलन सिद्धांत पर आधारित है। यह सामान्य संतुलन सिद्धांत पर आधारित है। पहला अंतर तो यही आ जाता है। सामान्य का मतलब होता है जो आम, जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें विस्तृत रूप में आ जाती है, और ये आ जाता है आपका आंशिक संतुलन के तरफ। इस प्रकार इस आधार पर जो है अंतर किया जाता है। दूसरे अंतर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत में अंतर क्षेत्रीय व्यापार, अंतर क्षेत्र का मतलब होता है अपने देश के जो अंदर व्यापार होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर करते हुए ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता जो है को स्वीकार करता है। कौन? रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत की आवश्यकता पर यह बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक, पृथक का मतलब अलग, पृथक सिद्धांत की बात को स्वीकार करता है। कहने का मतलब रिकार्डो ने जब अपना तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया था तो उस सिद्धांत के अंतर्गत अंतरक्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर करते हुए ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता जो है महसूस की गई थी, या उसको स्वीकार किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग से सिद्धांत होना चाहिए। परंतु आधुनिक सिद्धांत की अगर अपन बात करते हैं तो आधुनिक सिद्धांत अंतरक्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में
अंतर नहीं करता है। अंतर नहीं करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार को ही एक विशिष्ट दशा है। कहने का मतलब एक देश के अंदर जो व्यापार हो रहा है वो आपका आंतरिक व्यापार है, और जब वही व्यापार आप विदेशों में करने लग जाते हो तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाता है। इसलिए अलग से पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जब आ रहे हैं तो वो उसकी एक विशिष्ट दशा है। विशिष्ट का मतलब होता है विशेष जो है दर्जा हो जाता है इस बात का। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि ये अलग सिद्धांत की या पृथक सिद्धांत की आवश्यकता को स्वीकार या नहीं करता है। पृथक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यह यहाँ पृथक ना करके ऐसे करो, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत की आवश्यकता पर बात को स्वीकार यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत की आवश्यकता को कर दो भले, आवश्यकता को अस्वीकार करता है, अस्वीकार करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार दोनों की व्याख्या करते हुए बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कोई अलग से पृथक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशिष्ट दशा ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरों में। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो है 2x2x1 के मॉडल पर आधारित है। थर्ड देखिए, यह सिद्धांत 2x2x1 के मॉडल पर आधारित है, मॉडल पर आधारित है, जिसमें आपको पता होना चाहिए 2 देश, 2 वस्तुएं और 1 साधन, जबकि यह 2x2x2 के मॉडल पर आधारित है, जिसमें आपको पता ही है 2 देश, 2 वस्तुएं और 2 ही साधन यहाँ पर हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर सिर्फ श्रम को ही उत्पादन के साधनों के रूप में लिया गया है। यहाँ पर जो है श्रम और पूंजी उत्पादन के 2 साधन लिए गए हैं, जिससे ये सिद्धांत जो है में अंतर पाया जाता है। इन 3 अंतरों को आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट से कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको लिख लिख के बता रही हूँ। इसके बाद नाम वापस डाल देते हैं। नेक्स्ट अंतर पे चलते हैं अपन। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत
सिद्धांत में दो देशों में लागतों के तुलनात्मक अंतर के कारण होता है कि रिकॉर्डो कहते हैं कि जो दो देशों में लाभ हो रहा है वो तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण हो रहा है, जबकि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार जो लाभ हो रहा है वो लाभ होता है साधनों की दुर्लभता या साधनों की बहुतायतता। दुर्लभता तो कमी आ जाती है, साधनों की बहुतायतता के कारण जिससे साधनों की कीमतों में अंतर पाया जाता है, जिससे अंतर होगा तो दोनों साधनों का जो अनुपात होगा वो साधनों का अनुपात भी कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि ए देश और बी देश जो है, एक देश एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है, दूसरा देश जो है वाई वस्तु का उत्पादन कर रहा है। इस प्रकार दोनों देशों में जो उत्पादन के साधन काम में लिए जाएंगे उन साधनों का अनुपात कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो इस आधार पर भी जो है इसका जो है अंतर बन जाता है। फोर्थ लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण, तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण प्राप्त होता है। जबकि आधुनिक सिद्धांत में साधनों की प्रचुरता व साधनों की कीमतों में अंतर के कारण लाभ प्राप्त होता है। और जो उत्पादनों का जो संयोग है, उत्पादन के जो साधनों का संयोग है, वो साधनों का संयोग भी कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग वस्तुओं के अंतर्गत। इस प्रकार ये जो है नेक्स्ट अंतर बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिकॉर्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में साधन मूल्य सामान्यीकरण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, परंतु हेक्स्चर-ओलेन सिद्धांत में साधन मूल्य सामान्यीकरण की भी व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट अंतर हो जाता है, यह सिद्धांत साधन मूल्य सामान्यीकरण पर कोई ध्यान नहीं देता है। यह सिद्धांत साधन मूल्य सामान्यीकरण पर ध्यान नहीं देता, जबकि आधुनिक सिद्धांत, इसको आधुनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। आधुनिक सिद्धांत का भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, हेक्स्चर-ओलेन सिद्धांत के नाम से ना देकर ऐसे भी दे सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो आपको वहाँ पर हेक्स्चर-ओलेन सिद्धांत को ही मान के चलना है। तो जबकि आधुनिक सिद्धांत में या आधुनिक सिद्धांत साधन मूल्य सामान्यीकरण की व्याख्या करता है। साधन मूल्य सामान्यीकरण की व्याख्या करता है। इस आधार पर भी इसमें अंतर आ जाता है कि रिकॉर्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, ये साधन मूल्य सामान्यीकरण पर कोई ध्यान नहीं देता है। साधन का मतलब
जो उत्पादन के साधन होते हैं, मूल्य का मतलब उनकी कीमत, और सामान्यीकरण का मतलब होता है समानता। तो यहाँ पर ये इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत में जो है साधन मूल्य सामान्यीकरण की व्याख्या करता है। इस आधार पर भी जो है इसमें तुलना बन जाती है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम। प्रतिष्ठित सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साधनों के बाजार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि हेक्सचर-ओलिन सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर हेक्सचर-ओलिन सिद्धांत में जो है पहली बार संतोषजनक ढंग से साधनों के बाजार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समन्वय स्थापित किया गया है। तो आप इस आधार पर तुलना कर सकते हो कि रिकॉर्डों के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में जो है साधनों के बाजार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साधनों के बाजार पर और अंतर्राष्ट्रीय इसमें जो है बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन दोनों में